तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया के ट्रेड में हलचल मचा दी है। ये कहानी है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ को ही पलट दिया। अब इसका असर क्या हुआ है, आइए समझते हैं। तो हुआ यह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के अलग अलग टैरिफ को खत्म कर दिया और कहा कि अब सभी देशों के लिए एक ही रेट होगा, 15%। और बस इसी एक फैसले ने ग्लोबल ट्रेड में एक नई बहस शुरू कर दी है। मजे की बात देखिए, जैसे ही ये फैसला आया, अमेरिकी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो भारत और चीन जैसे उनके प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और ये बात सोचने वाली है कि आज भी अमेरिकी मीडिया भारत को एक सहयोगी से ज्यादा एक कॉम्पिटिटर की तरह ही देखता है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं जिन्हें इस नई टैरिफ पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कौन है वो देश? जरा इस टेबल को देखिए। ब्राजील, जिस पर पहले 50% तक का टैरिफ लगता था, उसे अब सिर्फ 15% देना होगा। चीन, जो लगभग 30% दे रहा था, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत है। और भारत के लिए भी ये एक बड़ा फायदा है। मतलब इन देशों को तो सीधा सीधा आर्थिक फायदा मिल गया। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? अगर कोई जीता है तो कोई हारा भी होगा। तो अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और जानते हैं कि अमेरिका के वो कौन से सहयोगी हैं जिन्हें इस फैसले से तगड़ा झटका लगा है। और देखिए, सबसे बड़ा झटका तो लगा है यूके को। ट्रंप ने उनसे वादा किया था कि उनके लिए एक स्पेशल डील होगी, सिर्फ 10% टैरिफ की। लेकिन अब उन्हें भी बाकी सब की तरह 15% की स्टैंडर्ड दर का सामना करना पड़ेगा। और यूके इस लिस्ट में अकेला नहीं है। यूरोपीय संघ, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, अमेरिका के ये सभी खास सहयोगी देश अब उम्मीद से ज्यादा टैरिफ का सामना कर रहे हैं। जाहिर है, उनकी चिंताएं तो बढ़ेंगी ही। अब जब पैसों की बात बिगड़ती है तो असर रिश्तों पर भी पड़ता है। इस टैरिफ के उलटफेर का असर सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, बल्कि कूटनीतिक भी हुआ है। और इसका नतीजा, चल रही ट्रेड बातचीत पर ब्रेक लग गया। जी हाँ, इस फैसले के तुरंत बाद यूरोपीय संघ और भारत दोनों ने ही अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड बातचीत को रोक दिया है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि भारत ने तो बातचीत के लिए अमेरिका भेजी अपनी टीम को वापस भी बुला लिया है। तो इन सब घटनाओं के बाद ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में एक अजीब सी अनिश्चितता आ गई है। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। खैर, इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी काफी दिलचस्प थी। उन्होंने अपनी निराशा दिखाते हुए कहा कि मैं एक देश को तबाह तो कर सकता हूं, लेकिन उस पर एक छोटी सी फीस नहीं लगा सकता। उनका ये बयान अमेरिका की अंदरूनी राजनीति के तनाव को भी साफ साफ दिखाता है। इस पूरी उथल पुथल को देखकर एक पुरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा लग रहा है मानो ग्लोबल ट्रेड एक सर्कस बन गया हो, जहां एक्सपोर्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें और अपना माल कहाँ बेचें। और यही सबसे बड़ा सवाल है। जब नियम इतनी तेजी से और अचानक बदल रहे हों, तो इस अनिश्चितता के दौर में ग्लोबल ट्रेड का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के नेताओं को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।